बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा रहा है। क्या तफसीलात आ रही हैं और कौन सी कानून साजी है? फिर रात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया, वो क्या वजह बनी है? सदर आसिफ अली जरदारी साहब चल कर गए थे उनके पास, लेकिन उसके बावजूद इनकार हो गया। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये क्या तफसीलात है? ये सारी चीज़ें जो हैं आज इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ कि उनका रास्ता रोकने के लिए जो है वो कुछ इतलात आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जो बातें हो रही हैं और कुछ उसकी तैयारियां जारी हैं। और अगले हफ्ते जो है वो उसका इजलास भी तलब कर लिया गया है, कौमी असम्बली का और सैनेट का, दोनों का। और अरकान को जो है वो हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ये सारा क्या माजरा बन रहा है असल में फिर? और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इनकार कर दिया क्योंकि हुकूमत को कुछ कंसर्न्स हैं और इतलात हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा रही है कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो हैं, जो ज़राए से हमें भी ख़बर मिल रही है कि उनमें से किसी एक को जो है वो चीफ जस्टिस बना लिया जाए। ये हुकूमत की कोशिश है कि आईनी तरमीम कर ली जाए और जो सीनियर जो 5 जजेस हैं उनमें से कोई एक जो है वो, इतलात ये हैं जो मोस्ट फेवरेट जज हैं इस टाइम वो है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब। और अगर हुकूमत ये तरमीम करने में कामयाब हो जाती है तो फिर जो है इतलात यही आ रही हैं कि जस्टिस जमाल अहमद खील साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब पर नज़र है, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट हैं उनमें से नंबर 1 पे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब के अलावा। उसके बाद है जस्टिस मुनीब अख्तर, दैन है जस्टिस याहिया अफरीदी, उसके बाद है जस्टिस जो है जमाल अहमद खील साहब, और उसके बाद जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब। इतलात यही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब या जस्टिस जो है वो जमाल अहमद खील साहब, इन दोनों में से लेकिन जो मोस्ट फेवरेट हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं। और इसके लिए जो ये बज़ाहिर ख्वाहिशी हो सकती है, उसकी वजह कुछ ये है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है, क्योंकि KP में जो है वो सेनेट का अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। अगर बाई चांस ANP की भी सीटें मिला के कुछ भी करके तो वो फिर सेनेट में तो 2/3 ले सकते हैं मेजॉरिटी, अदरवाइज़ कौमी असम्बली में जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना लेते, अगर वो भी एग्री हो जाते, फिर भी जाके 220 का नंबर बनना था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए 224 का नंबर, ग़ालिबन 224 ही है। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनके पास कल गए थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, और इतलात यही आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है हुकूमत के साथ किसी भी कानून साजी में जो है वह तावन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आप हमसे बहुत दूर हो गए हैं और जो JVIF है वो, यानी कि ये उन्होंने कहा साफ अल्फाज में जो है वो इनकार हो गया है कि वो, उन्होंने कहा कि ये जो है JVIF के नज़रियात से मुतसादिम है, तो लिहाजा इस वजह से उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब चल के गए थे सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है इनकार कर दिया। अब इसके बाद ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के लिए सेटबैक होगा, क्योंकि अगर वो आ जाते फिर कोई 2-4 दूसरे MNAs आ जाते, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं था। उसकी वजह कुछ ये थी कि आर्टिकल जो 63 है उसकी जो है वो तशरीह हो चुकी है, और जो उसकी तशरीह हुई थी उसमें यही था, जब पंजाब असम्बली का मामला था उसमें, कि जो हुकूमत के जो पार्लिमानी पार्टी लीडर की खिलाफ वर्जी करेगा ऑर्डर की, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो सीट से भी नाअहल होगा। पहले था कि सीट से तो नाअहल हो जाता था लेकिन वोट काउंट हो जाता था, लेकिन उसके बाद अब जो है वो कोशिश की जा रही है, रिव्यू पिटीशन जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, लेकिन वो अब देखते हैं कब उसकी समाअत होगी, क्योंकि जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं वो 10 सितंबर तक तकरीबन जारी हैं और उस 10 सितंबर को ख़त्म होगी। उसके बाद जो है वो तमाम जजेस वापस आ जाएंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि कुछ जजेस जो हैं वो जो सिंध के हैं वो सिंध में गए हुए हैं, सिंध रजिस्ट्री में बैठ के जो है वो केसेस की समाअतें कर रहे हैं। कुछ लाहौर में हैं, कुछ जो है वो बलूचिस्तान के जो थे बलूचिस्तान में। तो ऐसे ही है, इतलात कुछ यही आ रही हैं। तो बज़ाहिर हुकूमत के लिए कोई आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी तक तो यही इतलात आ रही हैं। मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।